नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि ये जो शिक्षक के जो डिप्टेशन का जो मामला है, कल हमने खबर चलाई थी कि दरभंगा में किस तरीके से आपको स्कूल के शिक्षकों को डिप्टेशन कर दिया है विश्वविद्यालय की परीक्षा में। उस खबर पर वहाँ के डीएम ने संज्ञान लिया है। वैसे आज रविवार है, लेकिन रविवार को भी शिक्षा अधिकारियों से ये तलब हो चुका है कि ये कैसे डिप्टेशन हुआ और मुझसे किस तरीके से सहमति ली गई है, क्योंकि जब ऊपर से ही अपर मुख्य सचिव का आदेश है कि किसी भी तरीके का डिप्टेशन नहीं होना है, तो फिर ये डिप्टेशन का फाइल बढ़ा कैसे और मुझसे सहमति कैसे ली गई। मतलब दरभंगा डीएम ने अपने तलखी दिखा दी है इस मसले पर। लेकिन एक बात सिर्फ दरभंगा का ही नहीं है, पूरे प्रदेश में इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि शिक्षक लोग डिप्टेशन करा के अपने स्कूल में नहीं जाते हैं और एक अलग तरीके का प्रेशर ग्रुप बनाए हुए हैं। देखिए, इस तरीके के खबर से प्रशासन भी अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है कि सामने वाला जो पैरवीकार है उससे वो कह देता है कि भाई देखिए, मीडिया में बड़ी खबर आ रही है, बहुत मुश्किल है इस समय ये सब करना। अभी देखिए, फिर 2-4 महीना बाद देखते हैं। इस तरीके का जितना रसूख वाला मास्टरनी है ना, मास्टरनी जिसको हम कहते हैं, उस सब का आप एक्सपोज, आप हमको सहयोग कीजिए। स्वराज के इस अभियान, टाइम्स ऑफ स्वराज के इस अभियान में जुड़िए कि एक एक शिक्षक और शिक्षिका जो स्कूल छोड़ के डिप्टेशन के सहारे समय गुजारती हैं, स्कूल नहीं जाएंगे, उसका सूची आप हमको मुहैया कराइए। क्योंकि अब शिक्षा विभाग में ऊपर लेवल पर भी कई ऐसे अधिकारी हम लोगों की इस मुहिम के साथ आए हैं, बस उनको सूची पहुंचाना है, कार्रवाई होनी तय है। इसलिए आप लोग ये हमको सहयोग कीजिए। जितना डिप्टेशन पर शिक्षक है, एक एक शिक्षक का नाम दीजिए, हम चलाएंगे ये शिक्षक डिप्टेशन पर कैसे हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी को जवाब देना होगा। अब जिस मीडिया एथिक्स को हम अभी तक कह सकते थे कि उसका हम पालन करते थे कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब शिक्षा विभाग के पदाधिकारी महोदय आप सुन लीजिए और शिक्षकगण भी सुन लीजिए। अब हम उन चीज़ों का हम इस्तेमाल खबर के लिए करेंगे जो आपसे हमारी बातचीत होगी। और अब बातचीत कोई भी औपचारिक नहीं होगी, मतलब बातचीत ऑफिशियल होगी अब आपसे, अनौपचारिक बातचीत नहीं होगी, औपचारिक होगी और ऑफिशियल बातचीत होगी कि डिप्टेशन का आधार क्या है वो आपको बताना होगा। और 1 सप्ताह का समय शिक्षा विभाग के अधिकारी महोदय, 1 सप्ताह का समय है आपके लिए। जितना इस तरीके का डिप्टेशन पर आप जगह जगह पर लोगों को रखे हुए हैं, मास्टर साहब को, मास्टरनी को, उसको वापस स्कूल भेज दीजिए। ये तो तय समझिए, दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद ईंट से ईंट बजेगा। बचा नहीं पाइएगा ऐसे डिप्टेशन पर शिक्षक शिक्षिकाओं का। ये मसला सीएम हाउस तक जाएगा, सो कह देते हैं। ये जो गुंडागर्दी जो स्थानीय स्तर पर चल रहा है कि सुविधा बहाल होंगे, अरे भाई क्यों दो सरकारी नौकरी? आप इतना ही असहज हैं, जब स्कूल में जाकर आप नौकरी नहीं कर सकते तो नौकरी छोड़ दीजिए। असहज ये क्या चाहिए कि हम पैरवी वाले हैं, हम मंत्री के पुतों हैं, साली हैं, बेटी हैं, भगिन पुतों हैं, तो हम जो है सो ड्यूटी नहीं करेंगे? ये नहीं चलेगा। अब बिहार में, अब बिहार में आप शिक्षक हैं तो आपको स्कूल में जाना होगा। इसलिए तमाम प्रिंसिपल महोदय कान खुल के सुन लीजिए। आपके यहाँ से अगर कोई डिप्टेशन पर कोई शिक्षक गायब है, कहीं गए हुए हैं, आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और उस मैसेज पर हम जो शिक्षा विभाग के जो पटना लेवल के अधिकारी हैं, हम उन तक ये बात पहुंचाएंगे। और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि ऐसे तमाम शिक्षक जिसको डिप्टेशन पर कहीं न कहीं प्रतिनियुक्त किया गया है, उसका डिप्टेशन ही नहीं रद्द होगा, उसका वेतन भी रुकेगा। और जितने अवधि तक वो डिप्टेशन पर रहे हैं, उतनी अवधि तक वो अब्सेंट माने जाएंगे। ये सोच लीजिए। और जिस अधिकारी ने हमें भरोसा दिया है, वो अधिकारी को सीएमए हिला सकता है, बाकी नीचे का अधिकारी को औकात नहीं है कि उसको हिला देना। इसलिए तमाम इस तरीके के डिप्टेशन को रद्द करिए। और जो जिस स्कूल में शिक्षक शिक्षिका है, उनको प्रेम से कहिए कि जाके अब राज खत्म हो रहा है, अब जाके वहाँ के बच्चों को पढ़ाइए।